नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 4:30 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में सीमित स्तर पर लग सकता है लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या को भी घटाया गया है। शादी समारोह में केवल 50 लोग ही अब शामिल हो सकते हैं। भीड़ बढ़ने पर बाजार भी बंद किए जाएंगे। तो सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सीमित लॉकडाउन की तैयारी में है दिल्ली सरकार। शादियों में संख्या लोगों की आने वालों की सीमित की जाएगी। साथ ही बाजारों को भी कुछ कुछ वक्त के लिए बंद किया जा सकता है और इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार द्वारा। तो दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तीसरी लहर कोरोना की, और एक के बाद एक जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव हर एरिया से मिल रहे हैं, उसके बाद एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार अब कुछ कठोर कदम उठा सकती है। और आपको दिल्ली में कोरोना पर 10 बड़ी बातें बताते हैं। राज्य सरकार की सीमित लॉकडाउन लगाने की पूरी तैयारी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसे लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया है। शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को घटाया जाएगा। लोगों की संख्या 200 से घटाकर 50 की जाएगी। कुछ बाजारों को भी बंद करने का प्रस्ताव है। जो बाजार हॉटस्पॉट बन सकते हैं, वहां लॉकडाउन लगाया जाएगा, ऐसा कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। कुछ बड़े निजी अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात भी केजरीवाल ने बताई है। बीते 10 दिनों में दिल्ली में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। एक दिन में 8000 से भी ज्यादा मामले कोरोना के आए हैं और दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। दिल्ली में फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में कोरोना का कहर, तीसरी लहर। दिल्ली में कोरोना रोकने के लिए एक्शन में केजरीवाल सरकार। फिर से सीमित तौर पर लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू। जी हां, दिल्ली में कोरोना के हालात बेहद बिगड़ गए हैं। आगे हम बताएंगे कि क्यों हालात बिगड़े, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि बिगड़े हालात को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सीमित तौर पर लॉकडाउन लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कुछ बाजारों को बंद करने की सिफारिश भी शामिल है। त्योहारी सीजन में शॉपिंग के लिए भारी भीड़ की वजह से लापरवाही बढ़ी और नतीजा कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। इसीलिए अब बाजारों पर लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। दिल्ली में हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई लोग शामिल हुए थे। इसके बाद दिल्ली में टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार भी पर्याप्त बेड होने का आश्वासन दे रही है। खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। बीते करीब 10 दिनों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। 28 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना के मामले 5673, 7 नवंबर को 6953, 8 नवंबर को 7745, 10 नवंबर को 7830 और 11 नवंबर को 8593 हो गए थे, जो सबसे ज्यादा थे।
दिल्ली में वैसे भी सर्दी आ चुकी है और सर्दियों में अक्सर कोरोना के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए केजरीवाल सरकार शादियों में आने वाले लोगों की संख्या भी अब कम करने जा रहे हैं। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले क्यों बढ़े, ये समझना जरूरी है। खरीदारी में लापरवाही, त्योहार पर बाजार में भारी भीड़, ज्यादा टेस्टिंग और देश के कई बड़े थोक बाजार। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि तीसरी लहर का पीक बीत चुका है और ज्यादा टेस्टिंग होने से मामले बढ़े हैं। 29% पॉपुलेशन का हम टेस्ट कर चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम सबसे ज्यादा 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं। उस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है। 50 से 60 हजार टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है तो इसमें बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में लगातार हमने कोरोना की कई लहर देख ली है। पहले भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके हालात को संभालने की कोशिश करती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना और लापरवाही नहीं बरतना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि दिल्ली तीसरी लहर से गुजर चुकी है और अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीमित स्तर पर लॉकडाउन लग सकता है। क्लैरिटी? क्लैरिटी तो देखिए अब केंद्र की तरफ से आएगी अदिति, क्योंकि इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, अगर इसी आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को देखा जाए, मैं करोल बाग मार्केट में मौजूद हूं और उनका कहना था कि अगर मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है तो फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ऐसे बाजारों को बंद किया जा सकता है और ऐसा ही प्रस्ताव भी भेजा है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपको तस्वीरों में भी बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ जाएंगे जिन्होंने मास्क तो लगा रखा है लेकिन मास्क सही तरीके से नहीं लगा हुआ है। वो औपचारिकता का काम कर रहा है, कोरोना भगाने का काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस मार्केट में जो काम कर रहे हैं, आधों के पास तो मास्क भी मौजूद नहीं है। हमने सुबह से 3 बाजारों का जायजा लिया, सरोजनी नगर मार्केट, सदर बाजार और इस वक्त हम करोल बाग में मौजूद हैं। तीनों जगह एक जैसे हालात हैं। जिसे त्योहारों का रश समझा जा रहा था, वो भीड़ भी कम नहीं हो रही है। अब ऐसे में केंद्र के पाले में गेंद फेंक दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वाकई सीमित लॉकडाउन लगाने की जरूरत है या कोई और तरीकों की जरूरत है। लेकिन इमरजेंसी हालात जरूर आ चुके हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस वक्त आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड ना के बराबर हैं। तो ऐसे में अगर कोई कोरोना पेशेंट सीरियस हो जाता है, वो कहाँ जाएगा? इस सवाल का जवाब अभी तक सभी खोज रहे हैं। पूजा, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना के मामले में दिल्ली की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा आमने सामने रही हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार यही कहते रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को टैकल किया है, पर स्थिति वैसी नजर नहीं आ रही। देखिए, मार्च में पहला लॉकडाउन लगा था, हम नवंबर में खड़े हैं और अगर पिछले 24 घंटों की बात करूं अदिति, तो देश में सिर्फ 29,000 मामले आए थे। तब भी तकरीबन 4,000 मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए गए। ठीक है, इसके पीछे ज्यादा टेस्टिंग एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन 4,000 करंट पेशेंट के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? हम उसके लिए भी तैयार नहीं है। आज की तारीख में प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं है। जहां इतने पैसे देकर इलाज होता है, वहां पैसे देने के बाद इलाज नहीं है। सरकारी अस्पतालों में बेड्स खाली है, लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जब बीमार हुए तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा इलाज के लिए। तो ये बता रहा है कि 8 महीनों में हम भले ही कह लें कि वेव कंट्रोल में कर ली है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर दिल्ली के सरकारी अस्पताल, आज भी अव्यवस्था से ही जूझ रहे हैं। जी पूजा, बनी रही हमारे साथ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश में किस तरीके से कोरोना के मामले हैं वो आपको बताएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देश में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,163 नए मामले आए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 93.42% हो गया है। देश भर में अब तक कोरोना से 8,30,000 के लगभग लोग ठीक हो चुके हैं। और ब्रेक पर जाए उससे पहले इस पर भी एक क्विक रिएक्शन पूजा का ले लेते हैं। पूजा, जो देश भर के आंकड़े हम देख रहे हैं,
उनके बाद ये लग रहा है कि दिल्ली की स्थिति ज्यादा चिंता वाली है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर पूजा का रुख करेंगे। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब नए मामले पहले के मुकाबले कम हैं और रिकवरी रेट ज्यादा है। भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था, जबकि 19 मई को भारत में कोरोना के 1 लाख मामले हो गए। जबकि 17 जुलाई तक देश में कोरोना के मामले 10 लाख तक पहुंच गए। 16 सितंबर तक देश में कोरोना के 50 लाख मामले थे। 29 अक्टूबर तक भारत में कोरोना के मामले 80 लाख तक पहुंच गए और 17 नवंबर तक भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 88,74,000 है। भारत अभी भी कोरोना के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर बना हुआ है। खतरा अभी टला नहीं है, साथ ही सर्दी भी आ रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दे रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, जहां कोरोना के खिलाफ हमें मजबूती से लड़ते रहना है, विजयी होना है, वहीं विकास के कार्यों को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाना है। भारत में अच्छी बात यह है कि कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। एक समय देश में कोरोना के मामले 90,000 से ज्यादा आ रहे थे। अब ये घटकर 30,000 से भी कम हो चुके हैं। अब आंकड़ों को समझिए कि कैसे देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 11 सितंबर को देश में 96,551 नए मामले सामने आए थे। वहीं 11 अक्टूबर को यानी 1 महीने बाद 74,383 मामले सामने आए। 26 अक्टूबर को देश में एक दिन में 45,148 कोरोना के नए मामले आए। 15 नवंबर को देश में 41,100 नए मामले सामने आए और 17 नवंबर को सिर्फ 29,163 कोरोना के नए मामले सामने आए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मानते हैं कि 2022 में कोरोना खत्म हो जाएगा और अगले साल कई देसी वैक्सीन हमारे देश में होंगी। तो अगर हम ये कहें कि अगर प्रायोरिटी लिस्ट पूरी खत्म हो जाए और फिर हम ये कहें कि वैक्सीन अब कोई भी लेना चाहे मार्केट से जाके वो ले ले, तो उसके लिए तो मतलब लगभग 1 साल लग सकता है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमें इतने ज्यादा डोजेस, करोड़ों में डोजेस चाहिए। पर जो हमारे पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे पास कई वैक्सीन तब तक आ जाएंगी। तो अगर हमारे पास ज्यादा वैक्सीन हुई, ज्यादा डोजेस आए, तो पॉसिबल है कि फिर हमारे पास जल्दी से सब लोगों के लिए वैक्सीन अगले साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ 2022 तक सबको मिल जानी चाहिए। एक अच्छी खबर यह भी है कि भारत में लगातार रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिला है। आंकड़ों के जरिए समझिए कि कैसे भारत में रिकवरी रेट में सुधार आया है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 14 अप्रैल को केवल 11% था, लेकिन 28 जून को यह 58.56% हो गया। 27 अगस्त को देश में कोरोना से ठीक होने वालों का रेट 76.24% था और 26 अक्टूबर को रिकवरी रेट 90.23% हो गया और 17 नवंबर को रिकवरी रेट 93.42% है। भारत कोरोना संकट से धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। दिल्ली में की गई लापरवाही का अंजाम हम सब देख रहे हैं और इसीलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज भी लगातार आपको बता रहा है कि हर वक्त मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.